जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण। भूमि के संस्कार अनमोल वचन। जिस भूमि में जैसे कर्म किए जाते हैं वैसे ही संस्कार वो भूमि भी प्राप्त कर लेती है। इसलिए गृहस्थ को अपना घर सदैव पवित्र रखना चाहिए। मार्कंडेय पुराण में एक कथा आती है कि राम लक्ष्मण वन में प्रवास कर रहे थे। मार्ग में एक स्थान पर लक्ष्मण का मन कुभाव से भर गया, मति भ्रष्ट हो गई। वे सोचने लगे कि कैकेयी ने तो वनवास राम को दिया है, मुझे तो दिया नहीं। मैं राम की सेवा के लिए कष्ट क्यों उठाऊं? राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस स्थल की मिट्टी अच्छी दिखती है, थोड़ी बांध लो। लक्ष्मण ने एक पोटली बना ली। मार्ग में जब तक लक्ष्मण उस पोटली को लेकर चलते थे तब तक उनके मन में कुभाव ही बना रहता, किंतु जैसे इस पोटली को नीचे रखते उनका मन राम सीता की भक्ति से भर जाता और भक्ति भाव जागृत हो जाता। लक्ष्मण ने इसका कारण राम जी से पूछा तो श्री राम ने कारण बताते हुए कहा, भाई तुम्हारे मन के इस परिवर्तन के लिए दोष तुम्हारा नहीं है बल्कि इस मिट्टी का प्रभाव है। जिस भूमि पर जैसे काम किए जाते हैं उसके अच्छे बुरे परमाणु उस भूमि भाग और वातावरण में भी छूट जाते हैं। जिस स्थान की मिट्टी इस पोटली में है वहाँ पर सुंद और उपसुंद नामक दो राक्षसों का निवास था। उन्होंने कड़ी तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमरता का वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने उनकी मांग तो पूरी करनी चाहिए, किंतु कुछ नियंत्रण के साथ। उन दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, अतः उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु केवल आपसी विवाद से ही हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। तो वरदान पाकर दोनों ने सोचा कि हम कभी आपस में झगड़ने वाले तो हैं नहीं, अतः उन्होंने अमरता के अहंकार में देवताओं को सताना शुरू कर दिया। जब देवताओं ने ब्रह्मा जी का आश्रय लिया तो ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा का सृजन किया और उन असुरों के पास भेज दिया। सुंदर उपसंद सौंदर्यवती अप्सरा को देखकर कामांध हो गए और अपनी अपनी कहने लगे। तब तिलोत्तमा ने कहा, मैं तो विजेता के साथ विवाह करूंगी। तब दोनों भाइयों ने विजेता बनने के लिए ऐसा घोर युद्ध किया कि दोनों मर गए। वे दोनों असुर जिस स्थान पर झगड़ते हुए मरे थे उसी स्थान की ये मिट्टी है। अतः इस मिट्टी में भी द्वेष, तिरस्कार और वैर का सिंचन हुआ। इसलिए इस मिट्टी को हे लक्ष्मण अब तुम छोड़